दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का बात करेंगे, है ना। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से देखा जाए। प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, और किसी तरह का कमेंट्स है ना, तो ज़रूर अपना कमेंट्स को रखें तो और मैं बेहतर कर सकूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। यहाँ पर है ना एन एक सीरीज दिया हुआ है NMPKSI। तो अगला क्या होगा, ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा। तो आप लोगों को 30 सेकेंड बनाने का समय दिया जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं, उसके बाद ही मैं इस तरह के क्वेश्चन को बताऊंगा और शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर N और P जनरली ऐसा ही देखा जाता है ना, कि इस तरह का रिलेशन कैसे हो रहा है और आगे क्या करेंगे। जैसे N से M है ना, तो OP यानी +2 हो गया। P से S जा रहे हैं, है ना, तो QRS +3 हो रहा है। तो देखिए 2 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, तो अब क्या होगा, 4 प्लस होना चाहिए। तो TUVW, अगर S में 4 प्लस करेंगे तो अगला वर्ड क्या होना चाहिए, W। तो W देखिए यहाँ पर आपका दो जगह, एक यहाँ है और यहाँ है। देखिए तो यहाँ पर इधर से तो आपका दो, मतलब ये दो ऑप्शन ही हो सकता है, ये दो ऑप्शन भी हम लोग ही देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से M से K है, तो दो क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। फिर यहाँ 3 पीछे हो रहा है, तो अब क्या होगा, 4 पीछे होगा, है ना। तो आई आपका नॉर्मल लेटर है, तो है ना, आई आपका नॉर्मल लेटर है। 4 अगर हम पीछे कर दें, ठीक है, 4 अगर हम पीछे कर दें तो क्या होगा, तो आपका W और F होगा, ठीक है ना। क्या होगा, तो W और F होगा, है ना। M नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इधर से हम देख रहे हैं तो 2 ही माइनस हो रहा है ना। इधर से हम देख रहे हैं तो 2 ही माइनस हो रहा है ना। माइनस जो हो रहा है वो आपका 2 ही हो रहा है, तो आई से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, G होगा। तो इसका आंसर आपका W और G होगा, है ना। सॉरी, मैंने गलत देखा, इसका क्या होना चाहिए, तो W और G होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 2 नंबर दिया हुआ है ना, 2 नंबर दिया हुआ है। आपको इस नंबर को कंपेरिजन करना है, जैसे इसका तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा। अगर 36 25 है, 36:25, तो 100 रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये सब तो आसान प्रश्न है, आप लोग भी जानते होंगे। 6 में स्क्वायर में 1 माइनस किए तो क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 स्क्वायर में 1 माइनस किए तो 36, ये 36 में 1 माइनस होगा तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 100 में, है ना, मतलब 10 का स्क्वायर में 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 81 होगा, इसलिए इसका आंसर 81 होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
1 जनवरी 2013 को बुधवार था, है ना। तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो मैंने देखिए बोला है कि जब लीप ईयर नहीं हो तो साल में एक दिन जुड़ता है, और जब लीप ईयर हो तो साल में 2 दिन जुड़ता है ना। लीप ईयर नहीं रहने पे, लीप ये आपका लीप ईयर, और ये विदाउट लीप ईयर, है ना। अगर लीप ईयर नहीं है तो आपका एक दिन जुड़ेगा, और लीप ईयर है तो आपका 2 दिन जुड़ेगा। तो देखिए 2014 लीप ईयर हम लोग कैसे पहचानेंगे? लीप ईयर हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो 4 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, जो 4 से डिवाइड नहीं हो। तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक दिन प्लस करना है, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो उसमें हम एक दिन प्लस कर देंगे, तो वो आपका कौन सा दिन हो जाएगा? 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 तक एक दिन आपका प्लस हुआ, यानी यहाँ ऐसे गुरुवार हो गया, ठीक है, ऐसे आपका गुरुवार हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 जनवरी है, यानी 2 दिन हम लोगों को प्लस करना होगा। 2 जनवरी है तो हम लोगों को 2 दिन प्लस करना होगा, यानी बुधवार में अगर हम 2 दिन प्लस कर दे, 2 दिन प्लस कर दे तो क्या होगा? शुक्रवार होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यह क्लास आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस के थ्रू से देख रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से है। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से है। देखिए, एम पी का पुत्र है। एम जो कंडीशन दे रहा है उसमें आप उसको उसी तरह लिखते जाइए। एम पुत्र है किसका? पी का, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ओ की पोती है क्यू। क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति एम है ना, जो पी का पति है। देखिए ओ क्यू की पोती है, और जो जो पी का पति है, यहाँ पर है लिखा हुआ है, यहाँ पर है होना चाहिए। तो देखिए क्यू और एम में क्या रिलेशन है? क्यू और एम में हाँ, जो पी का पति है, तो यहाँ पे क्यू ओ की पोती है, मतलब ओ जो है, ओ इसका पति हो गया, मतलब ये प्लस है, ये आपका माइनस है। एक बार फिर से समझे। एम पी का पुत्र, एम पी का पुत्र है, जो क्यू और क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। ओ की पोती कौन है? क्यू। तो यहाँ पर हम इस तरह से रिलेशन दिखा देंगे, है ना, इसका इस ये हो जाएगा। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? एम ओ से किस प्रकार संबंधित है ना, तो क्या है वो? एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो ओ जो है वो एम का क्या है? तो पिता है। क्या होगा? तो पिता होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ए का और इशारा करते हुए बी ने कहा, है ना, ए की और इशारा करते हुए, मतलब ए को देखते हुए बी कह रही है। ए को देखते हुए बी कह रही है तुम्हारी माँ, मतलब ए की माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, ठीक है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, मतलब वो उसकी क्या हुई? तो मौसी हो गई। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है?
तो ए बी का क्या है, तो कज़न है ना, क्योंकि वह उसकी मौसी हो गई। तो बी और ए क्या हो गया, भाई बहन हो गया, लेकिन मौसेरा भाई बहन, है ना। कैसा भाई बहन होगा, तो मौसेरा भाई बहन। तो इसका आंसर आपका कज़न होगा। चलिए दोस्तों देखिए, यदि मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ माइनस हो, तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस 8 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, ये है शुरू में। अब इसको अगर हम लोग बदले, अब अगर इसको हम लोग बदले तो क्या होगा, तो देखिए 8 इंटू का साइन प्लस में चेंज होगा, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ आपका माइनस है। तो देखिए 8 प्लस 7, यहाँ पे इंटू में आपका क्या हो जाएगा, इंटू में आपका इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 नीचे आ गया, है ना, ये 5 आपका नीचे आ गया, और इधर आपका -2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, 40 प्लस 7 माइनस 10 बाय 5। ठीक है, तो 47 में 10 माइनस कर दिए तो 37 बाय 5। तो इसका आंसर आपका ये होगा। दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 37/5। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कौन अलग है। यहाँ पर देखिए चांदी और प्लेटिनम, दो ऑप्शन आपका और है, एक जिंक और कांस्य, है ना, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो अलग है उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, जो आपका अलग है उसको ढूंढना है। तो देखिए, तो अलग में आपका यहाँ पर क्या है, तो कांस्य। ये तीनों आपका मेटल्स है, ये तीनों आपका मेटल्स है, लेकिन ये आपका एलॉय है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका एलॉय है, इसीलिए अलग आपका क्या होगा, तो ये कांस्य हो जाएगा, है ना। अलग में क्या हो जाएगा, तो ये कांस्य हो जाएगा। देखिए अबर डायरेक्शन का प्रश्न है, अबर डायरेक्शन का प्रश्न है कि एक आदमी ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था। तो देखिए, एक आदमी पश्चिम की ओर चलना, मान लीजिए एक कोई आदमी है, ये पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, इधर पश्चिम हो गया। वह दाएं मुड़ा, तो दाएं ऐसे मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ रहा है, तो फिर दाएं वो ऐसे मुड़ेगा, और अंत में बाएं। तो देखिए फेस आपका इधर है, तो इधर दाहिने हो जाएगा और इधर आपका बाएं हो जाएगा। तो अब बताना है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था, है ना, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था। तो अब वह
उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, है ना, दाएं मुड़ा, फिर वह पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं। तो अंत में वह कौन सा दिशा में चल रहा है? तो उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, यह सीरीज का प्रश्न है। इसमें आपको रिलेशन बताना है कि कैसे हो रहा है ये। देखिए, तो यहाँ पर क्या है ना, क्या है? तो 7, 22, 37, क्वेश्चन मार्क 67 और 82। ठीक है, तो देखिए इसको हम इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको फिर इसके साथ रिलेशन निकालेंगे, फिर इसके साथ। तो देखिए 22 में 7 अगर घटा देंगे तो क्या हो रहा है? 15 हुआ। 37 में 22 घटा देंगे तो क्या हुआ? 15 हुआ। तो उसी तरह 37 में 15 मतलब 15 सभी में क्या हो रहे हैं? तो प्लस हो रहे हैं। तो 37 में 15 अगर हम लोग जोड़ दें, है ना, 37 में 15 अगर हम लोग जोड़ दें तो 7 5 12, 3 1 4 और 1 5। तो क्या आंसर आया? है ना, अगर 37 में 15 हम लोग जोड़ दें तो क्या आंसर आएगा? 52। इसका आंसर क्या होगा? तो 52 होगा। है ना, इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? 52 होगा। इसका सीरीज जो बन रहा है, इसका सीरीज जो बन रहा है वो आप में सभी में 15 प्लस हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि डेवलपमेंट को ये लिखा गया तो इन्वेलप को क्या लिखा जाएगा? यदि डेवलपमेंट का ये सिंबल दिया हुआ है तो इन्वेलप को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसका जो कोडिंग है ये इसी में है। तो अगला कोडिंग हम लोगों को निकालना है। अगला कोडिंग हम लोगों को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ई और एन, देखिए ये ई एन यहाँ पर है, तो इसका आपका क्या होगा? 5 और 7। मतलब ई को 5 से कोडिंग किया गया और एन को 7 से कोडिंग किया गया। उसी तरह से देखिए वी ई एल, यहाँ पर वी ई एल है, तो वी ई एल यानी 8 5 3। ठीक है, 8 5 3 हो गया। उसके बाद ओ पी ई है ना, देखिए ओ पी, वी ई एल के बाद आपका ओ पी है, तो 1 0 और लास्ट में फिर आपका ई है, तो लास्ट में आपका फिर 5 ही आएगा। अब आप इसका निकाल लीजिए कौन सा हो रहा है? 578 531 05, 578 531 05, यानी इसका आंसर आपका क्या हो गया? तो ये हो गया। तो ये कोडिंग आपका कहाँ से निकल रहा है? इस तरह का प्रश्न आप लोगों को हमेशा मिलेगा। और फिर कुछ है ना रीजनेबल क्वेश्चन भी मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों से करवाऊँगा। हाँ, लेकिन आप अभी इसको देखिए, इसको समझिए, फिर धीरे धीरे है ना रीजनेबल प्रश्न भी आप लोगों को मिलेगा जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, है ना, ये नंबर दिया गया है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से देख सकते हैं, है ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। 12 15 16,
है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से देखूँगा, है ना, थोड़ा आसान भी है कि अगर 12 इंटू 3 प्लस 4 कर दें तो आपका क्या हो गया, तो 40 आ गया। उसी तरीके से 15 इंटू 4 प्लस 6 कर दे तो क्या हो गया, 66 हो गया। फिर 16 इंटू 5 प्लस, देखिए अब यहाँ पर क्या नंबर हो सकता है, ये दिया हुआ है। तो देखिए 16 इंटू 5 प्लस 4, 16 पचे 80 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, तो 84। देखिए कितना आसान है और कितना रिजनेबल तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग एकदम आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसको डिक्शनरी के आधार पर, है ना, डिक्शनरी के आधार पर इसको हम लोग अरेंज करेंगे। है ना, डिक्शनरी के आधार पर इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखिए सभी में है RESI, RESI, RESE, RESC, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, ये REP से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला जो होगा आपका वो यही होगा, क्योंकि सभी में हम लोग देख रहे हैं कि RES है, RES है, RES है, RES है, लेकिन REP है। मतलब अब दोस्तों जो आंसर मिलेगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब देखिए ये हो गया। अगला हम 5 रख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह 5 है, फिर 4 है। हमको देखना है कि 3 और 1 में क्या होगा, तो हम उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 3 और 1 को कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि 2, 5, 4 दोनों में सेम है। तो देखिए 3 और 1 को अगर हम कंपेरिजन करें, यहाँ भी RESI है, RESI है, लेकिन अगला वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, D है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो G है। तो पहले क्या होगा, तो पहले आपका 3 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर D है और यहाँ पर G है। तो यानी अब कितना आसानी से आंसर देखिए मिल गया, है ना। आप यह क्लास आदित्य सिन्हा कैरियर क्लास के थ्रू से देख रहे हैं। हमारे क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए आपको यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर मिल रहा है। अब आपको इंग्लिश, है ना, कोशिश मैं करूँगा इंग्लिश का भी कुछ कॉमन एरर आप लोगों को मिले। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो गया, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रियांक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र है, तो प्रियांक सोनिया से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। देखिए प्रियांक अक्षय का भाई है, तो ये प्रियांक आपका ये हो गया, अक्षय का भाई है तो अक्षय तो लड़का ही होगा। सोनिया सक्षम की बहन है, तो उसको अभी हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग इसमें कॉमन ढूंढेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट अगर पढ़ें तो यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, अक्षय सोनिया का पुत्र है, तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देंगे, है ना, थोड़ा नीचे ले लेंगे। प्रियांक अक्षय का भाई है, अक्षय सोनिया का पुत्र है। देखिए अक्षय सोनिया का पुत्र है, ठीक है, और सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया किसकी बहन है, तो सक्षम की बहन है। अब प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, तो ये अगर इसका पुत्र है तो ये भी तो इसका पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों भाई हैं। तो किस तरह का संबंध होगा, तो पुत्र का संबंध होगा। ठीक है, किस प्रकार का संबंध होगा, तो पुत्र का संबंध होगा।
चलिए दोस्तों, एक प्रश्न हम लोग और देख रहे हैं। भरत और सपना पति पत्नी है। देखिए पहला कंडीशन क्या दिया है कि भरत और सपना ये पति पत्नी है, यानी भरत प्लस होगा, सपना माइनस होगी। रोहित और भरत भाई हैं, तो इधर से हम इसको रिलेट कर देंगे, रोहित भाई है। सुरेश रोहित का पिता है, सुरेश रोहित का पिता है, तो यहाँ ले जाएंगे, है ना, सुरेश ये पिता है। कृष्ण सपना का पुत्र है, कृष्ण को नीचे ले आएंगे, ये सपना का पुत्र है। अब आपको बताना है कृष्ण का सुरेश से क्या संबंध है, कृष्ण का सुरेश से क्या संबंध है। ऐसे भी देखिए 2 जनरेशन हो गया, है ना, और एस अगर आर का पिता है तो बी का भी पिता होगा, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये क्या हो गया, इसका पोता हो गया, है ना। तो देखिए जनरेशन, हम लोग कैसे जनरेशन को क्लियर किए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इतने सारे प्रश्नों को जाना, समझा और किया। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं आप लोगों को रूटिंग, है ना, रूटिंग दे दूँगा, रूटिंग के अनुसार होगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, रीजनिंग, झारखंड जीके, है ना, झारखंड जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान, है ना, झारखंड सामान्य ज्ञान, और साइंस का भी प्रश्न मिलेगा। ठीक है, यह अब क्लास जो होगी, अब क्लास जो आप लोगों को मिलेगा वो अल्टरनेट मिलेगा, है ना। 3 दिन दूसरा क्लास और 3 दिन फिर 3 दिन दूसरा क्लास, फिर 3 दिन दूसरा क्लास। तो ज़रूर इसका लाभ उठावें, है ना, ज़रूर इसको अच्छे से करें, अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स, है ना, अगर किसी तरह का कमेंट्स है तो अपना कमेंट्स को ज़रूर रखें। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं यह क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं रूपेश सिन्हा आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।